सो हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई लाइफ। मुझे मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना ताकि मैं बाद में उसे याद कर पाऊँ और क्या बोलते हैं उसे, मेरे दिमाग को खाली करना है मेरे को, इसलिए मैं इस वीडियो में बस रेंट करने वाली हूँ। मुझे भी पता नहीं बीच बीच में शौक चढ़ा था कि मुझे भी रेबल किड की तरह बनना है, स्टोरी टाइम सुनानी है, अपने पूरा मेरा माइंड खाली करने का है, जो मन में चाहूँ मुझे भी बोलना है, लेकिन क्या करूँ। आई डोंट हैव स्टोरीज लाइक हर। आई एम नॉट दैट रिच टू हैव इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज। तो मेरे पास कोई भी इतनी मस्त स्टोरीज नहीं है। जस्ट मेरे दिन में जो किया, मेरे जो मंथली क्या किया मैंने, वो सब जस्ट अ रेंट वीडियो। सो इफ़ यू आर फ्री टू वॉच, सो जस्ट वॉच, हेडफोन डाल लो और सुनते बैठो, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट टू वॉच, यू कैन जस्ट लिसन एज अ टाइम पास। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे और मुझे फाइनली छुट्टियाँ लग गई थी। जिस छुट्टियों के लिए मैं कब से मर रही थी, वो छुट्टियाँ मुझे फाइनली लग गई थी। एंड आई एम फ्री टू वॉच एनीथिंग आई वॉन्ट, जैसे कि मेरे फेवरेट एनिमे, के ड्रामा एंड वेबटून, वो सब मैंने बहुत देखा पढ़ा। बहुत सारे एनिमेस देखे और रिसेंटली आया हुआ सी ड्रामा अपना द फर्स्ट क्रॉस देखा, जिसके लिए मैं कब से मर रही थी, कब से वेट कर रही थी, वो देखा। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो हॉलीडेज़ मेरे जा ही नहीं रहे। मैं कितना भी कुछ भी करूँ, मेरे जा ही नहीं रहे, मुझसे हॉलीडेज़ ही खत्म नहीं हो रहे। मैं बस वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ जो मैं एग्जाम के टाइम भी कर रही थी, बस पढ़ाई नहीं कर रही, और वही चीज़ें बिना गिल्ट के कर रही हूँ। भाई साहब, उससे अच्छा तो स्कूल चालू होते तभी ठीक था। अब मुझे घर बैठे बैठे बोर हो रहा है, लोग घर बैठ कैसे लेते हैं क्या मालूम। फिर मैंने मस्त एनिमेस देखे बहुत सारे, के ड्रामा देखा। फिर मेरे को भी ऐसे बीच में से चस्का चढ़ गया कि मुझे भी कुछ तो करना है, मुझे बोर हो रहा है, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने पैसे कमा रहे हैं, लोग इंटरनेट पे फेमस हो रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। और मुझसे छोटे छोटे लोगों के भाई टी चैनल है यूट्यूब पे, वो लोग फेमस हो रहे हैं, और मैं इधर घर पे पड़ी पड़ी एनिमे देख रही हूँ, के ड्रामा देख रही हूँ। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैं सबसे पीछे हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मैं इस दुनिया में जी ही क्यों रही हूँ। साला मेरा इस दुनिया में मोटिव क्या है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करके दिखाना है। मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, मुझे भी सीखना है, आगे बढ़ना है एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई स्टार्टेड द CS50 कोर्स, कंप्यूटर साइंस का कोर्स मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। मतलब CS50 का हार्वर्ड का अपना फ्री कोर्स था, वो मैंने देख लिया। एंड यू नो व्हाट, मैं एक क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिकल लर्नर हूँ। और जब भी मैं लेक्चर्स लगाती थी CS50 के हार्वर्ड वाले, तो मुझे नींद आती थी। सो आई कुडंट डू थियोरी लेसन्स विच लिटरली रिफ्लेक्ट्स माई स्कूल लाइफ। क्योंकि मैं स्कूल में भी कभी मेरे को याद भी नहीं होगा कि जब से 9-10 में थी, तब मैं ज़्यादा क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते थे तब ज़्यादा ध्यान नहीं होता था, क्योंकि नींद आ जाती थी। मेरे को याद है, मैंने स्कूल में कभी भी ऐसा ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई नहीं की, घर पे आके पढ़ाई होती थी मेरी। स्कूल में तो वो बस टाइम पास के लिए, दोस्तों के लिए, मज़े के लिए जाती थी मैं। लेट इट बी। सो मैंने CS50 का कोर्स करना स्टार्ट किया कि भाई मैं भी कुछ तो करूँगी, तगड़ा करके दिखाऊंगी, पाइथन सीखूंगी, अपना बेसिक सीखूंगी कंप्यूटर्स के वगैरह वगैरह। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एंड मुझसे थ्योरी नहीं जम रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिकल करूँगी। सो जैसे जैसे वो अपना जो उसके जो लेक्चरर था, मतलब जो CS50 कोर्स का जो लेक्चरर था, उनका नाम भूल गई मैं, वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं सीखने वाली नहीं हूँ। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपना प्रैक्टिकल करना। तो मैं प्रैक्टिकल करने लगी और सी लैंग्वेज, मतलब बेसिक, एकदम बेसिक लेवल पे सीख गई। मतलब बेसिक बेसिक सब कुछ आता था, तो लेकिन मैंने सी सीख ली। लेकिन फिर उस कोर्स में उन्होंने HTML पढ़ाया, CMS पढ़ाया, CSS पढ़ाया, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया, SQL पढ़ाया, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया, स्क्रैच पढ़ाया और पाइथन पढ़ाया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आ गया पाइथन में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पाइथन पढ़ूंगी। सी मतलब जितनी सीखी उतनी बहुत थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे सी एकदम, अगर आपको पता होगा तो सी एकदम डीप लेवल में जाती। मुझे इतना डीप नहीं सीखना था, मतलब डीप लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी थी, मेरे को बस पाइथन सीखना था, ताकि मैं बाद में जाके कुछ तो उसका कर सकूँ। सो आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन प्रैक्टिकली। सो मेरा जो ऑलरेडी ख़राब हुआ लैपटॉप था, जिसे मैं यूज़ करती थी, जो मेरे भाई का पुराना लैपटॉप था, जिसे मैंने क्या बोलते हैं हासिल कर लिया था, तो उस पर मैं मेरे पाइथन के VS कोड चलाती थी। VS कोड मतलब ऐप नहीं चलता था, मैं बस अपने वेबसाइट पर चलाती थी। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। थोड़े दिनों तक किया, मज़े किए मैंने, मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही हूँ भाई, मैं तो हैकिंग सीखूंगी, मुझे पाइथन के बेसिक्स आने लगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझसे अच्छा प्रोग्रामर ही कोई नहीं है भाई, मैं तो टॉप लेवल पे आ गई हूँ। लेकिन बैक टू रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस बेसिक सीख रही थी, फंडामेंटल सीख रही थी, जैसे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड ऑल वो सब। फिर मैं सीखी बहुत सीखी, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कैलकुलेटर बनाया, टिकटॉक की गेम बनाई, अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई, बुक्स की लाइब्रेरी बनाई, और बहुत कुछ सीखा। मतलब बेसिक बेसिक लेवल मैंने सब सीख लिया और बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बना लिया। एंड मैं बस सोच रही थी कि आगे बढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ। हाँ, और यह याद रखना, मेरा लैपटॉप ऑलरेडी ख़राब हुआ है। सो वो सब करते फिर अचानक से हमारा डिसाइड हुआ कि भाई गाँव चलेंगे, गाँव जाएंगे, मज़े करेंगे। फिर हम सब लोग, मैं और मेरी फैमिली, बोरिया बिस्तर लेकर गाँव चले गए कि भाई मस्त मज़े करेंगे गाँव में, अब छुट्टियाँ लगी है बेटी को, तो क्यों ना जाकर आए, सब रिश्तेदारों से मिलकर आए। तो ये वी वेंट टू गाँव। फिर गाँव में जाने के बाद थोड़ी दिन रह आई। फिर मेरे को फिर रियलाइज़ होने लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ करने को ही नहीं है, ना ही मेरा इंटरनेट चलता है, ना ही मेरा फ़ोन अच्छा है कि मैं उस पर कुछ चला पाऊँ। तो मैं बस दिन भर अपने डाउनलोड किए हुए जो वेबटून्स होते थे वो पढ़ती थी, कुछ ना कुछ ऐसे तो करती टाइम पास करती थी। फिर हमने डिसाइड किया, फिर मैं तो हुई इतनी अच्छी रिलेटिव्स की प्यारी, भाई साहब बच्ची हूँ, क्या करूँ। सब लोग बोलते थे बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ, अब तो छुट्टियाँ लगी है, फिर बाद में कब आना होगा, ऐसा वैसा। तो मैं चली गई, गाँव चली गई। हाँ भाई गाँव जाएंगे, मज़े करेंगे, मम्मी की ज़रूरत नहीं मेरे को, घर नहीं जाना मेरे को, गाँव जाना है। तो मैं गई अपने मामा के गाँव, गई मज़े किए। फिर मेरे मौसी के गाँव गई मैं, और पता है मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई मम्मी पापा आप जाओ आगे, मैं पीछे से आ जाऊँगी, थोड़ी दिन यहाँ पे गाँव रहकर मज़े कर आ जाऊँगी। एंड गेस वॉट, वो चले भी गए और मैं उधर रह गई। ऑल एटलीस्ट 13 दिन तक, 13 दिन मैं उधर रही हूँ।
कैन यू लिटरली इमेजिन, मेरे पास ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, मैंने कैसे दिन बिताए। मैंने ये सोच कर गई थी कि भाई मस्त गाँव में गाड़ी सीखूंगी, कुछ वैसे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होगी, मैं मस्त भगाऊंगी गाड़ियाँ, और क्या बोलते खेतों में जाऊँगी, मज़े करूँगी भाई, ये करूँगी, पेड़ पर चढ़ूंगी, इधर उधर घूमूंगी, कोई रोकने टोकने को नहीं होगा, आम तोड़ कर खाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन गेस व्हाट, उधर आसपास कोई भी लड़कियाँ नहीं, मैं अकेली, और मैं कहाँ बाहर भी नहीं जा सकती, अकेले किधर ही जाऊँगी मैं मतलब। और मेरा भाई तो कुछ काम करनी है, दिन भर बाहर पढ़ता था और मेरे को किधर नहीं लेकर जाता था। मेरे को आने लगा गुस्सा। फिर मैंने कैसे तो इंटरनेट लिया, मेरे फ़ोन में पैक मारा, मेरे इंटरनेट का पैक मारा। फिर दिन कैसे तो फुल दिन मैं अपने इंटरनेट पे बिताती थी। क्या करूँ, कुछ करने को नहीं आता था। गाँव में जाकर मैंने ये सब किया, गेस व्हाट, ये सब तो मैं इधर भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं उधर करे। तब बीच बीच में मेरे को इतनी याद आ रही थी मेरे घर की, क्या बताऊँ मतलब। हाँ, लेकिन बस एक दिन फिर मेरे आगे की दोस्त जो थी वो भी आ गई, मतलब मेरे घर के सामने वाली जो दोस्त थी, गाँव के घर में सामने वाली, वो भी आ गई। तो हम लोग गए, 1-2 दिन खेतों में गए, मज़े किए। क्या बोलते हैं उसे, इफ़ यू नो चिंचाचं झाड़, वी वेंट टू चिंचाचं झाड़, वी टुक सम इमली एंड केम होम, जिसकी वजह से मेरा पैर टूट चुका था मतलब, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, मोच आ गई थी पेड़ पर चढ़ने के कारण, ज़्यादा मस्ती करने के कारण। हाँ, बड़े से पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाई एकदम ही, लेकिन हाँ, जो छोटे-छोटे पेड़ होते हैं मतलब इतने भी छोटे नहीं, मतलब थे नॉर्मल पेड़ थे, उस पर चढ़ा, चिंचे वगैरह निकाले, मज़े किए, इमली निकाली, मज़े किए। फिर घर आ गए, इतने सारे अपनी इमलियाँ लेकर, लो भाई खाओ, मैं इधर गई थी, आज बहुत मज़ा किया, ऐसा किया, वैसा किया। वो एक दिन चला गया। फिर दूसरे दिन भी हम किधर तो गए थे, मेरे को याद नहीं, बस दैट्स इट। बस मैं उतने ही दिन गाँव में घूमी हूँ, मेरे मौसी के पास, जहाँ पर मैं रोई रही थी कि मुझे जाना है, उधर जाना है, मज़े करना है। हाँ, कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने आम बहुत खाए। मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने इतने सारे आम खाए। मैंने इतनी ज़िंदगी में इतने आम नहीं खाए जितने मैंने उधर 13 दिनों में खाए। तो या कुछ तो फ़ायदा हुआ उधर जाने का। हाँ, लेकिन फाइनली जब मेरा घर आने का टाइम हो गया तो मैं घर आ गई। एंड देन घर आने के बाद जब मतलब यहाँ पे मेरे अपने घर आ गई गाँव से, तो मैंने रियलाइज़ किया कि भाई अब तो मैंने बहुत टाइम पास कर लिया है, अब तो मुझे पाइथन वापस सीखना ही पड़ेगा। मतलब सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ताकि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया कि क्या बोलूँ, आधी जनरेशन मुझसे आगे चली गई होगी, मैं इतना पीछे, मुझे कुछ नहीं आता। भाई साहब, मैं इतना पीछे हो ही कैसे सकती हूँ, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी सब बच्चों की तरह टैलेंटेड बनना है, मैं इसके पीछे रह सकती हूँ। सो आई डिसाइडेड टू डू पाइथन अगेन। मतलब मैंने जब पाइथन खोला, भाई साहब, मेरे को तो इतने फंडामेंटल्स, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने जो कोड लिखे थे वो क्या लिखा है मैंने ये सब, मतलब मुझे समझ नहीं रहा था मेरा कोड खुद का। मतलब मेरे को ये पता ही नहीं था कि मैं थोड़े दिन भी कोड को हाथ में लगाऊँ तो मैं बेसिक्स भूल जाती हूँ। सो मैंने जल्दी से बेसिक्स पे ये किया। एंड देन गेस व्हाट, मैं कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना चाहूँ, कुछ सीखना चाहूँ, और ऐसा कभी हो सकता है, हो सकता है। सो दैट हैपेंड। मेरा जो लैपटॉप था वो पूरा ख़राब हो चुका है, अब उसमें मेरा वीएस कोड नहीं चल सकता और मैं कोडिंग नहीं कर सकती। वाओ, रियली ग्रेट। तो अब मुझे घर बैठे बैठे ये हो रहा है कि भाई अब मैं क्या करूँ, सब आके निकल जाएगी, मैं ही पीछे रह जाऊँगी, क्या करूँ अब मैं। सो मैंने डिसाइड किया, क्यों ना हम भी इंस्टाग्राम पे चैनल खोले, अकाउंट खोले, कंटेंट क्रिएट करें एंड ऑल दैट। सो मैंने किया, इंस्टाग्राम पे मैंने कंटेंट अपना चेसिंग डांस नाम का एक अकाउंट बनाया है। उस पर मैंने 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए, मतलब 2-3 शॉर्ट्स अपलोड किए, 2-3 पोस्ट अपलोड किए। वो सारे मेरे कोडिंग रिलेटेड और एनिमे रिलेटेड पोस्ट थे। इफ़ यू वांट टू चेक आउट, गो एंड चेक आउट, इट्स रियली ग्रेट। हालांकि आई डोंट हैव एनी मेनी फॉलोअर्स राइट नाउ, आई होप आई विल फाइंड दैट, बट गेस हाँ, मैंने चालू किया, अकाउंट चालू किया, देन कुछ पोस्ट किया, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मेरा मोटिवेशन तो भाई ऐसे नीचे चला गया, कुछ भी मत। और मैंने बेसिकली मैं पहले मतलब बहुत पहले मैं यूआई यूएक्स भी पढ़ती थी, मतलब डिज़ाइन करती थी, थोड़ी थोड़ी वेबसाइट्स वगैरह, शौक था मुझे। तो मैंने वो किया था। तो मैंने अब जब वापस खोला उसे, मेरे फिग्मा को, तो मैंने देखा कि मेरे पास थोड़े डिज़ाइन से, तो भाई साहब, मेरा मास्टरमाइंड इतना काम चला। मैंने सोचा क्यों ना हम भी दूसरे की तरह अपने ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना चालू कर दे। भाई साहब, हम भी सीईओ बनेंगे छोटी सी उम्र में, हमारे भी एडवर्टाइज आएंगे। भाई एक छोटा सा बच्चा सीईओ बन गया, ये कर गया, वो कर गया। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि आई ऑल्सो सेल माई प्रोडक्ट्स। मैंने पिंटरेस्ट पे भी अपना पोस्ट कर दिया। और गेस व्हाट, क्या पोस्ट किया मैंने, साइन अप, एक बेसिक साइन अप पेज टेम्पलेट मैंने पोस्ट किया कि लो भाई फ्री में ले लो, मैं तुम्हें फ्री में दे रही हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको फ्री में बांट रही हूँ, ले लो। देन वो हो गया। फिर